ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य श्लोक संख्या 41। भगवान कह रहे हैं यद यद विभूति मत तत्वम, जो भी वस्तु विभूति मत है मतलब ऐश्वर्य से संपन्न है, श्रीमत या सुंदरता से युक्त है, ऊर्जितम या तेजस्वी है, तत्तदेव अवगच्छतम मम तेजोंश संभवम, उस वस्तु को तुम समझो कि मेरे तेज के अंश से उत्पन्न हुई है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की किसी भी तेजस्वी या सुंदर सृष्टि को, चाहे वह अध्यात्म जगत में हो या इस जगत में, कृष्ण की विभूति का अंश रूप ही मानना चाहिए। किसी भी अलौकिक तेज युक्त वस्तु को कृष्ण की विभूति समझना चाहिए। तो ये जो श्लोक है, यहाँ भगवान निष्कर्ष दे रहे हैं। भगवान ये बता रहे हैं कि कैसे इस भौतिक सृष्टि में भगवान का दर्शन किया जाए। क्योंकि अर्जुन का प्रश्न था कथम विद्याम अहम योगिंस त्वाम सदा परिचिंतयन, हे योगी कैसे मैं तुमको जानूं तुम्हारा सदा चिंतन करते हुए। केसु केसु च भावेषु चिंत्योसी भगवन मया, मैं किन किन भावों से आपका चिंतन करूं। तो चूंकि अर्जुन ने प्रश्न किया था कि किन किन भावों में तुम्हारा चिंतन मैं करूं, है ना, इसलिए भगवान ने कुछ उन भावों का वर्णन किया जिनमें अर्जुन चिंतन कर सकते हैं भगवान का, है? तो भगवान समझते हैं अर्जुन की जो जो अनुभूतियां हैं, जितना अर्जुन ने अनुभव किया है अपने जीवन में, है ना, तो उन भावों का भगवान ने वर्णन किया। लेकिन अभी तक जो भगवान ने वर्णन किया है वो अर्जुन के हिसाब से वर्णन किया है कि जिन बातों को अर्जुन समझ सकते हैं, है ना। लेकिन अब हमारे लिए वो बातें जो है समझना मुश्किल है, क्योंकि हमारे जीवन में कई दूसरी प्रकार की घटनाएं घटी हैं और हमें दूसरी प्रकार की वस्तुओं का या व्यक्तियों का अनुभव हुआ है ना। तो अब भगवान एक सूत्र ऐसा बतला रहे हैं जिसमें हर व्यक्ति जो है ना एक तरीका ढूंढ सकता है भगवान का चिंतन करने का, कि भगवान का कैसे चिंतन किया जाए। तो भगवान ने इसके पहले श्लोक में कहा था कि मैंने संक्षेप में बतलाया, है ना। भगवान ने इसके पहले कहा कि मैंने संक्षेप में बतलाया है। तो उनकी विभूतियों का अंत नहीं है। तो अपनी अनुभूतियों के आधार पर आप भी भगवान की विभूतियों का चिंतन कर सकते हो। तो यहां पर भगवान ने एक ऐसा सूत्र बतलाया है जिससे आप सोचो, किसी वस्तु से आप प्रभावित होते हो, उसमें कुछ विशेष सौंदर्य है? किसी व्यक्ति से आप प्रभावित होते हो, उसमें विशेष शक्ति है, कुछ विशेष ज्ञान है कि नहीं। तो आप ये मत सोचो कि वो स्वतंत्र रूप से जो है ना, मतलब वो प्रभावशाली है ना, ऐसा लगता है। कई बार हम लोग सोचने लगते हैं, तुलना करने लगते हैं कि भाई कृष्ण का तो प्रभाव है, भगवत गीता में है, या वो 5000 साल पहले कृष्ण का प्रभाव था, लेकिन अभी तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनका ज्यादा प्रभाव लग रहा है ना, और कृष्ण से स्वतंत्र मालूम पड़ रहे हैं। और हम तुलना करने लगते हैं कि भाई जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनका कुछ मामलों में तो कुछ ज्यादा ही प्रभाव है, ऐसा स्वतंत्र रूप से हम समझने लगते हैं। तो यहां पर भगवान इस बात को बता रहे हैं। तो मैं क्या बता रहा था, स्वतंत्र, हम भगवान से स्वतंत्र समझ करके किसी वस्तु का प्रभाव देखते हैं, किसी व्यक्ति का प्रभाव देखते हैं, तो यहां पर भगवान जो है उस चीज का बिल्कुल निराकरण कर रहे हैं कि कृष्ण ही जो है ना, मतलब वास्तव में प्रभावशाली हैं और जो है तेजस्वी हैं और सुंदर हैं, और कोई भी वस्तु जो प्रभावशाली हो, तेजस्वी हो या सुंदर हो,
वो कृष्ण से स्वतंत्र नहीं है, उनके तेज के अंश से उत्पन्न हुआ है। हाँ? ये समझो इस बात को। अब श्रीमद् भागवत का भी एक अध्याय पूरा विभूति योग है। जैसे भगवद गीता में पूरा अध्याय एक विभूति योग कहलाता है। ये 10वां अध्याय है भगवद गीता का, जिसमें 42 श्लोक हैं। श्रीमद् भागवत में भी एक अध्याय है जो पूरा विभूति योग नाम का है? और वो श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में अध्याय 16। इसमें 42 श्लोक हैं, उसमें 44 श्लोक हैं। और उद्धव जी ने भी उसी प्रकार का प्रश्न किया और भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। तो मैं उसको पढ़ूंगा, ये 44 श्लोक पूरे मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, जो उद्धव जी को भगवान सुना रहे हैं। उद्धव जी का प्रश्न भी इसमें है और भगवान का उत्तर भी है। और इसमें विशेषता क्या है कि ये जो है उद्धव जी को भगवान ने उपदेश दिया है अपने जीवन की अंतिम लीला के रूप में। भगवान की ये अंतिम शिक्षा है उद्धव जी को जो दे रहे हैं, है ना। तो वे बता रहे हैं कि अर्जुन को भी मैंने बतलाया था। तो इसमें भगवान उल्लेख करते हैं कि इसी प्रकार का प्रश्न अर्जुन ने पूछा था तो मैंने अर्जुन को विभूतियां बतलाई। लेकिन इसमें विभूतियां कुछ तो वैसे ही हैं जो अर्जुन को बतलाई, और कुछ अलग भी हैं, अलग प्रकार से भगवान ने बतलाई हैं। क्योंकि उद्धव जी की अनुभूतियां कुछ दूसरी हैं, तो उस आधार पर भगवान कुछ दूसरे प्रकार से भी विभूतियों का वर्णन करते हैं। तो हम इनकी भी कुछ चर्चा करेंगे और इस अध्याय को श्रवण करेंगे। इसमें उद्धव जी ने कहा, हे प्रभु, आप अनादि तथा अनंत साक्षात परब्रह्म तथा अन्य किसी वस्तु से सीमित नहीं है। आप सभी वस्तुओं के रक्षक तथा जीवन दाता, उनके संहार और सृष्टि के कारण हैं, हर वस्तु के। त्वं ब्रह्म परमं साक्षात् अनाद्यन्तम् अपावृतम् सर्वेषामपि भावानां त्राणस्थित्ये अप्ययोद्भवः। हे प्रभु, यद्यपि अपवित्र लोगों के लिए यह समझ पाना कठिन है कि आप समस्त उच्च और निम्न सृष्टियों में स्थित हैं, किंतु वे ब्राह्मण जो वैदिक मत को भली भांति जानते हैं, आपकी वास्तविक रूप में पूजा करते हैं। उच्चावचेषु भूतेषु दुर्गेयम् अकृतात्मभिः उपासते त्वां भगवन् यथा तथ्येन ब्राह्मणान्। कृपया मुझसे उन सिद्धियों को बतलाएं जिन्हें महर्षिगण आपकी भक्ति पूर्वक पूजा द्वारा प्राप्त करते हैं। कृपया यह भी बतलाएं कि वे आपके किन विविध रूपों की पूजा करते हैं। येषु येषु च भूतेषु भक्त्या त्वां परमर्षयः उपासीना प्रपद्यन्ते संसिद्धिं तन्वदस्व मे। हे सर्वपालक प्रभु, यद्यपि आप सभी जीवों के परमात्मा हैं, किंतु आप गुप्त रहते हैं। इस तरह आपके द्वारा मोहग्रस्त बनाए जाकर सारे जीव आपको देख नहीं पाते, यद्यपि आप उन्हें देखते रहते हैं। गूढ़श्चरति भूतात्मा गूढ़श्चरसि भूतात्मा भूतानां भूतभावनः न त्वां पश्यन्ति भूतानि पश्यन्तं मोहितानि ते। हे परम शक्तिमान प्रभु, कृपा करके मुझे अपनी वे असंख्य शक्तियां बतलाएं जिन्हें आप पृथ्वी में प्रकट करते हैं, स्वर्ग में प्रकट करते हैं, नरक में प्रकट करते हैं और समस्त दिशाओं में प्रकट करते हैं। मैं आपके उन चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूं जो समस्त तीर्थों के आश्रय हैं। याकाश्च भूमो दिवि वैरसायां विभूतयो दिक्षु महां विभूते तामह्यमाख्याय अनुभावितास्ते नमामि ते तीर्थ पदांघ्रि पद्मम्। अब श्री भगवान कहते हैं, भगवान ने उत्तर दिया, हे प्रश्न करने वालों में श्रेष्ठ, उद्धव जी से कहते हैं तुम प्रश्न करने वालों में श्रेष्ठ हो, है ना। हमें प्रश्न करना सीखना चाहिए अर्जुन से, उद्धव से, है? तो अर्जुन ने अपने प्रतिद्वंदियों से युद्ध करने की इच्छा से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में
मुझसे यही प्रश्न पूछा था जिसे तुम पूछ रहे हो। हाँ, तो 10वें अध्याय में जो अर्जुन ने प्रश्न किए हैं तो वही उद्धव ने प्रश्न किए हैं। तो भगवान कहते कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने यही प्रश्न मुझसे पूछा था। एवं एतदहं पृष्टः प्रश्नं प्रश्नवदाम्बर युत्सुना विनशने सपत्नैर अर्जुनेन वै। तात्पर्य में लिखा है, भगवान कृष्ण प्रसन्न थे कि उनके दो मित्रों अर्जुन और उद्धव ने भगवान के ऐश्वर्य के विषय में एक जैसा प्रश्न पूछा। दोनों मित्र हैं भगवान के। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि उनके दो प्रिय मित्रों ने उनसे बिल्कुल एक जैसा प्रश्न पूछा है। भगवत गीता में जो प्रश्न है वही भागवत में प्रश्न है। तो भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं, कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में अर्जुन ने सोचा कि अपने संबंधियों का वध करना अत्यंत गर्हित और अधार्मिक कार्य है जो राज्य प्राप्त करने की उनकी इच्छा से प्रेरित है। अतएव ये सोचकर कि मैं अपने संबंधियों को मारने वाला होऊंगा और वे विनष्ट हो जाएंगे, वो युद्ध से विरत होना चाहते थे। इस तरह वे संसारी चेतना से दुखी थे। और वास्तव में अर्जुन ने जो है जब भगवान की विभूतियां सुनी तब अर्जुन ने 11वें अध्याय के प्रारंभ में कहा कि मोहोयम विगतो मम, अब मेरा मोह समाप्त हो चुका है। 10वें अध्याय में जो भगवान की विभूतियां हैं ये बड़ी महत्वपूर्ण हैं। इनसे अर्जुन का मोह बिल्कुल समाप्त होगा, विगत समाप्त हो गया है। तो भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं, ज्ञात्वा ज्ञातिवधम गर्ह्यम अधर्मम राज्य हेतुकम ततो निवृत्तो हंताहम हतोयम इति लौकिकः। उस समय मैंने पुरुषों में व्याघ्र अर्जुन को तर्क द्वारा समझाया और युद्ध के मोर्चे में ही अर्जुन ने मुझसे उसी तरह के प्रश्न किए थे जिस तरह तुम अब कर रहे हो। सतता पुरुष व्याघ्रो युक्त्या ये प्रतिबोधितः अव्यभासत माम एवं यथा त्वं रणमूर्धनि। हे उद्धव, मैं समस्त जीवों का परमात्मा हूं, अतएव मैं स्वाभाविक रूप से उनका हितेच्छु तथा परम नियंता हूं। सारे जीवों का सृष्टा, पालक तथा संघर्ता होने से मैं उनसे भिन्न नहीं हूं। अहमात्मोद्धवामीसां भूतानां सुहृदीश्वरः अहम सर्वाणि भूतानि तेषां स्थिति उद्भवाप्ययः। हाँ, तो ये भगवान ने अपनी विभूति का वर्णन किया यहां से, और गीता के भी 10वें अध्याय में भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन यहीं से किया। अहम आत्मा गुणाकेश, है ना। तो 10वें अध्याय का जो 20वां श्लोक है वहां से भगवान ने विभूतियों का वर्णन किया और यहां पर भी विभूति यहीं से शुरू कर रहे हैं भगवान। आगे भगवान कहते हैं, मैं उन्नति चाहने वालों का चरम गंतव्य हूं और जो नियंत्रण रखना चाहते हैं उनमें मैं काल हूं। काल सबसे बड़ा नियंत्रक काल है ना। मैं भौतिक गुणों की साम्यावस्था हूं और पवित्रों में मैं स्वाभाविक गुण हूं। अहम गतिर्गतिमताम काला कलयताम अहम गुणानाम चाप्यहम साम्यम गुणन्योत्पत्ति को गुणाम। हाँ, ये तो काला कलयताम अहम, ये गीता में भी है। काला कलयताम अहम, कलयताम का मतलब गणना करने वालों में मैं काल हूं। काल एक एक की गिनती कर लेता है, सबको मार मार करके एक एक को गिनता रहता है, सबकी गिनती कर लेता है काल, है कि नहीं। और गुणानाम चाप्यहम साम्यम, समता का गुण जो है ना सब गुणों में श्रेष्ठ है। समता, सुख दुख, मान अपमान, है ना, और हर्ष शोक, समान रहना, ये समता का जो गुण गुणों में सबसे बढ़ करके है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मान ब्रह्मणि ते स्थिता। ब्रह्म निर्दोष है, समान है, इसलिए वे ब्रह्म में स्थित है। ये साम में स्थितम मनः, जिनका मन समता में स्थित है। यह है त्यर्जिता सर्गो, ये साम में स्थित मना, उन्होंने संसार को जीत लिया है जिनका मन साम्यावस्था में है। तो गुणों में समता का गुण सबसे श्रेष्ठ है।
तो भगवान कहते हैं वो मैं हूं, समता सब गुणों में। और गुणन्योत्पत्ति को गुण, और गुणियों में जो ना औत्पत्तिक गुण जो उत्पन्न होते ही मतलब जो गुण पैदा होते हैं, है ना, तो वो मैं ही हूं। किसी व्यक्ति में उत्पन्न होते ही गुण होते हैं, कई प्रकार के गुण होते हैं, है ना। किसी कई वस्तुओं में औत्पत्तिक गुण होते हैं, तो उत्पन्न होते ही वो गुण होते हैं। जैसे फलों का गुण है, वो उत्पन्न होते हैं तो उस गुण से उत्पन्न होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं कई चीजें। या किसी व्यक्ति में उत्पन्न होते ही गुण दिखाई देते हैं, जिसको कहते हैं क्या कहते हैं, होनहार बिरवान के होत चीकने पात, है ना। तो कई वस्तुओं में, वृक्षों में और व्यक्तियों में औत्पत्तिक गुण होते हैं, मतलब वो कृत्रिम नहीं है, बनावटी नहीं है, तो वो गुण भगवान का है, ये समझो। कई गुण तो हम पैदा कर लेते हैं, आदत स्वभाव बदल लेते हैं, लेकिन कई आदतें स्वाभाविक जो है ना ये जन्म के साथ ही आती हैं, तो भगवान कहते हैं वो मैं हूं, मेरे से होता है। और गुणयुक्त वस्तुओं में मैं प्रकृति की मुख्य अभिव्यक्ति हूं, और महान वस्तुओं में मैं समग्र सृष्टि हूं, सूक्ष्म वस्तुओं में मैं आत्मा हूं, और दुर्जय वस्तुओं में मैं मन हूं। गुणिनामप्यहम सूत्रम महताम च महानहम, सूक्ष्माणामप्यहम जीवो दुर्जयानाम अहम मनः। इसमें भगवान बता रहे हैं गुणिनाम अप्यहम सूत्रम, गुणयुक्त वस्तुओं में प्रकृति के मुख्य अभिव्यक्ति हूं। प्रकृति के जो 3 गुण है ना, जिनसे सबको मतलब बंधना पड़ता है ना, तो गुणयुक्त वस्तुओं में मैं प्रकृति हूं। प्रकृति के जो गुण है कितने शक्तिशाली हैं, है ना, तो वो हूं। और महान वस्तुओं में समग्र सृष्टि, भगवान की सृष्टि कितनी महान है। कोई व्यक्ति कितना भी महान कार्य करे, इतना महान कोई कर सकता है कार्य कि भगवान की कितनी बड़ी सृष्टि है, कोई नहीं कर सकता इतना बड़ा कार्य। और सूक्ष्म वस्तुओं में आत्मा, जीवात्मा से ज्यादा सूक्ष्म कोई नहीं हो सकता है? बाल की नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर है आत्मा, है? तो सूक्ष्म वस्तुओं में आत्मा हूं, और दुर्जय वस्तुओं में मन हूं। जो जीतने में बहुत कठिन हो, उसमें क्या हो, मन सबसे ज्यादा कठिन है। अर्जुन ने भी कहा है, हाँ, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलभद्रणम, है ना। तो दुर्जय वस्तु में मन हूं। फिर वेदों में मैं आदि शिक्षक ब्रह्मा, और समस्त मंत्रों में 3 अक्षरों वाला ओंकार हूं। अक्षरों में मैं प्रथम अक्षर आकार, पवित्र छंदों में गायत्री मंत्र हूं। ये कुछ विभूतियां वही हैं जो इसमें भगवान ने गीता में भी बतलाई हैं। हिरण्यगर्भो वेदानाम मंत्राणाम प्रणवस्त्रिवीरेन, अक्षराणाम मकारोस्मि पदानि छंदसामहम। हाँ, हिरण्यगर्भो वेदानाम मतलब वेदों को जानने वालों में ब्रह्मा के समान कोई नहीं है वेदों को जानने वाला। जो वेदांती लोग अपने को कहते हैं, आर्य समाजी लोग कहते हैं कि हम वेदों को प्रमाण मानते हैं, है ना, और वो भागवत और गीता को प्रामाणिक नहीं मानते हैं। लेकिन वेदों को जानने वालों में ब्रह्मा से ज्यादा कौन जानता है? वेदों की तुलना की गई है वृक्ष से, है? और जो पका हुआ फल है वेद रूपी वृक्ष का, वो श्रीमद् भागवत है। तो ये मूर्ख जो है श्रीमद् भागवत को नहीं मानते, जिसमें ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का भी वर्णन है ना। तो वेद को जानने वालों में ब्रह्मा भगवान कहते हैं कि मैं हूं, और समस्त मंत्रों में 3 अक्षरों वाला ओंकार हूं। वो भी इसमें भगवान ने बतलाया है ना। इसमें है वो श्लोक जिसमें भगवान कहते हैं गिरामस्मि, गिराम अस्मि क्या है? अक्षराणाम अकारोस्मि द्वंद्वः नहीं, गिरामस्मि अक्षरम, हाँ, गिरामस्मि एकम अक्षरम, गिरामस्मि एकम अक्षरम, एक अक्षर हूं वाणी में, तो वो ओंकार है। और फिर अक्षराणाम अकारोस्मि, इसमें भी उसमें भी है, गीता में भी अक्षरों में आकार। तो आ की क्या विशेषता है?
जितने अक्षर उनमें आ की क्या विशेषता है? पहली विशेषता है कि सबसे पहला अक्षर है वर्ण माला में, है ना। और दूसरी विशेषता क्या है? आ प्रत्येक अक्षर के साथ आ रहता है। या अंग्रेजी में ए कहते हैं ना, तो आप जितना भी आप पेज देखो अंग्रेजी के जो लिखे हुए हैं अंग्रेजी भाषा में, अगर आप गिनोगे तो ए अक्षर ही सबसे ज्यादा आता है। जैसे कमल KAMALA, तो ए ही आया है सबसे ज्यादा, है कि नहीं? तो ये बहुत ज्यादा आता है। तो दूसरी विशेषता ये है आ की, है? और तीसरी विशेषता क्या है आ की? कि प्रत्येक शब्द के अर्थ को उलटा कर देगा। ये शुद्ध है, आ लगा दिया तो क्या हो गया? अशुद्ध, है कि नहीं? धर्म, आ लगा दिया तो अधर्म। तो आ में कितनी शक्ति है कि हर शब्द के अर्थ को उल्टा कर देगा, है कि नहीं? तो आ में बहुत शक्ति। तो भगवान कहते हैं अक्षरों में आकार में हूं, और पवित्र छंदों में गायत्री मंत्र हूं। तो गीता में भी भगवान ने कहा गायत्री छंद सामाहं, तो इसमें भी लिखा है गायत्री मंत्र। हिरण्यगर्भो वेदानां मंत्राणां प्रणवस्त्रिवन् अक्षराणाम अकारोऽस्मि पदानि छन्दसामहं। देवताओं में इंद्र हूं, तो इसमें भी है देवानाम अस्मि वासुवः, गीता में भी भगवान ने कहा है, वही विभूति। वसुओं में अग्नि हूं, हाँ, तो इसमें भी है वसुनाम पावकश्चास्मि, वसुओं में अग्नि हूं, भगवान कहते हैं। अदिति पुत्रों में विष्णु हूं, हाँ, अदिति पुत्रों में विष्णु, हाँ, तो यहां पर उद्धव जी को भगवान कह रहे हैं विष्णु हूं, और उसमें कहा है आदित्या नाम अहम विष्णु, हाँ, इसमें भी गीता में भी है आदित्यों में मैं विष्णु हूं, तो वही विभूति है ना, दोहराई गई है। रुद्रों में शंकर हूं, इसमें भी है, और रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, इसमें भी है ना। तो सब जो है ना विभूतियां बिल्कुल वही हैं। इंद्रोहम सर्वदेवानां वसूनाम अस्मि हव्यवान आदित्यानाम अहम विष्णु रुद्राणाम नीललोहितः। अच्छा, और ब्रह्मर्षियों में भृगु मुनि है, इसमें भी गीता में भी है महर्षि नाम भृगुरहम, यहां ब्रह्मर्षि नाम भृगुरहम लिखा है, ब्रह्मर्षि और महर्षि, है ना। और राजर्षियों में मनु हूं, ये नई विभूति है जो गीता में नहीं है। राजर्षियों में मनु, देवर्षियों में मैं नारद मुनि हूं, ये है इसमें गीता में भी, देवर्षि नाम च नारदः। और गौओं में कामधेनु, तो गीता में भी है ना, क्या है, धेनु नाम अस्मि कामधुक्, है ना। तो इसमें भी दोहराई गई विभूतियां। ब्रह्मर्षिणाम भृगुरहम राजर्षिणाम अहम मनु देवर्षिणाम नारदोहम हविर्धान्यस्मि धेनुषु। अच्छा, फिर सिद्धों में भगवान कपिल हूं, तो गीता में भी है सिद्धा नाम कपिलो मुनि। पक्षियों में गरुड़ हूं, वैनतेयस्ता पक्षी नाम, गीता में भी है। प्रजापतियों में मैं दक्ष हूं, ये नई विभूति है जो गीता में नहीं है। पितरों में अरिमा हूं, तो गीता में है पितृनाम अस्मि अरिमा चास्मि पितृनाम, है ना। यमहस्म्यमतामहम पितृनाम चारिमा चास्मि, पितृनाम अरिमा चास्मि, है ना। तो पितरों में अरिमा इसमें भी है और गीता में भी है। हाँ, सिद्धेश्वराणाम कपिलः सुपर्णोहम पतत्रिणाम प्रजापति नाम दक्षोहम पितृणाम अहम अर्यमाम। हे उद्धव, तुम दिति के असुर पुत्रों में असुरों का साधु स्वामी प्रहलाद महाराज जानो। असुरों में प्रहलाद, गीता में है प्रहलाद चास में दैत्या नाम, दैत्य में प्रहलाद, तो इसमें भी है। नक्षत्रों में तथा औषधियों में उनका स्वामी चंद्रमा हूं, नक्षत्राणाम अहम शशि, हाँ, तो इसमें भी है उसमें भी है। यक्षों और राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूं, वित्तेषु यक्ष रक्षसाम, गीता में भी है यक्ष राक्षसों में कुबेर हूं। माम विद्युद्धव दैत्यानाम प्रहलादम असुरेश्वरम सोमम नक्षत्रोषधीनाम धनेशम यक्ष रक्षसाम। और मैं
हाथियों में ऐरावत हूं। गीता में है ऐरावतम गजेंद्राणाम, हाथियों में ऐरावत है ना। और जलचरों में समुद्रों का अधिपति वरुण हूं। वरुणो याद सामहम, गीता में भी है, जलचरों में वरुण देवता। समस्त ऊष्मा और प्रकाश प्रदान करने वाली वस्तुओं में मैं सूर्य हूं। गीता में भी है ना। आदित्य नाम हम विष्णु ज्योति साम्र विरंसुमान, ज्योति पैदा करने वालों में सूर्य। तो गीता में भी है, दोहराया है, भागवत में भी। और मनुष्यों में राजा हूं, इसमें भी है नराणाम च नराधिपम, गीता में भी है, दोहराया है ना। ऐरावतम गजेंद्राणाम यादसाम वरुणम प्रभुम तपताम जुमताम सूर्यम मनुष्याणाम च भूपतिम। और घोड़ों में उच्चस्रवा, गीता में भी है उच्चस्रवसम अश्वानाम। तो घोड़ों में उच्चस्रवा। धातुओं में स्वर्ण, वो गीता में नहीं है। धातुओं में स्वर्ण। दंड देने वालों और दमन करने वालों में यमराज, गीता में है यमा संयमतामहम। और सर्पों में वासुकी, गीता में भी है सर्पाणाम अस्मि वासुकी ही। उच्चैस्रवा सुरंगाणाम धातूनाम अस्मि कांचनम यमा संयमताम चाहम सर्पाणाम अस्मि वासुकी ही। इसमें जो नई विभूति है सोना धातुओं में, आप सोचो विशेषता कितनी सोना की, सोने की कितनी विशेषता है सब धातुओं में। उसकी कीमत में भी जो है बहुत अंतर है सोने की कीमत में, है ना, सब धातुओं की तुलना में, है ना। तो और भी सोने की विशेषताएं हैं। अच्छा, आगे, हे निष्पाप उद्धव, श्रेष्ठ सर्पों में मैं अनंत देव हूं। हाँ? तो गीता में भी है अनंत चास्मि नागा नाम, नागों में अनंत हूं, है ना। तो इसमें भी नाग, सर्प और नाग अलग अलग हैं। तो नागों में अनंत देव, शेष नाग। जो वासुकी है वो नाग नहीं है, वो सर्प है। तो सर्पों में वासुकी श्रेष्ठ है, जिसकी रस्सी बनाई थी देवता और असुरों ने मिलकर के क्षीर सागर का मंथन करने के लिए, है ना। वासुकी सर्प है, नाग नहीं, और शेष नाग है, ठीक है ना। तो नागों में अनंत देव हूं, और पैने सींग और दांत वाले पशुओं में मैं सिंह हूं। हाँ, ये पैने सिंह तो नहीं है इसमें, श्रृंगी दंश नाम, खैर जो भी हो, मतलब पशुओं में। तो ये सिंह है, वो गीता में भी भगवान ने बताया है, मृगाणाम चा मृगेंद्रोहम, पशुओं में सिंह हूं। आश्रमों में मैं चौथा आश्रम अर्थात संन्यास आश्रम हूं। 4 आश्रम है, उनमें संन्यास आश्रम भगवान की विभूति है। हाँ? क्यों? जैसे ही सन्यासी निकलता है सब प्रणाम करते हैं, है कि नहीं, सब झुकते हैं। सन्यासी जो है, 4 आश्रमों में संन्यास आश्रम सबसे महत्वपूर्ण होता है ना। संन्यास आश्रम ये नई विभूति है। और 4 वर्णों में प्रथम वर्ण अर्थात ब्राह्मण, ब्राह्मण का सबसे ज्यादा सम्मान होता है 4 वर्णों में। 4 वर्ण शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। तो ब्राह्मण जो है ना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है 4 वर्णों में, है ना। नागेंद्राणाम अनंतोहम मृगेंद्रः श्रृंगी दंष्टिणाम आश्रमाणाम अहम तुर्यो वर्णानाम प्रथमो नघ। और पवित्र और बहने वाली वस्तुओं में मैं पवित्र गंगा हूं। तो गीता में भी है स्रोतसाम अस्मि जाह्नवी। और स्थिर जलाशयों में समुद्र हूं, जो स्थिर तालाब हैं उनमें समुद्र, गीता में है। हाँ, वो कैसा है? सरसामस्मि सागर, सरोवरों में समुद्र, है ना। और हथियारों में मैं धनुष हूं, ये नई विभूति है, धनुष। हथियारों में धनुष हूं, और हथियार चलाने वालों में मैं त्रिपुरारी
शिव हूं, ये नई विभूति। तीर्थानाम स्रोतसाम गंगाम समुद्र सरसामहम आयुधानाम धनुरहम त्रिपुरघ्नो धनुस्मताम। निवास स्थानों में मैं सुमेरु पर्वत हूं, गीता में भी है? मेरु शिखरी नाम अहम, निवास स्थानों में सुमेरु पर्वत। और दुर्गम स्थानों में हिमालय हूं, गीता में है स्थावराणाम हिमालय, हिमालय। वृक्षों में मैं पवित्र बट वृक्ष हूं, अश्वत्थ, अश्वत्थ, हाँ, या पीपल समझो या बट वृक्ष, बट वृक्ष यहां कहा गया है ना। अश्वत्था सर्व वृक्षाणाम गीता में भी है, तो ये इसमें भी आया है। और धान्यों में जौ यव हूं, जानते हो जौ, धान्यों में जौ, जवा, यव, है ना, बहुत पवित्र होता है जवा। धिष्ण्याणाम अस्म्यहम मेरुर गहनानाम हिमालय वनस्पतीनाम अश्वत्थ औषधीनाम अहम यवः। और पुरोहितों में मैं वशिष्ठ मुनि हूं, गीता में कहा है भगवान ने, लेकिन पुरोहिताम च मुख्यम माम विद्धि पात बृहस्पतिम, बृहस्पति भगवान ने बताया, लेकिन यहां पर वशिष्ठ बताते हैं, पुरोहितों में वशिष्ठ, है ना। तो ये अंतर क्यों है? गीता में भगवान पुरोहितों में बृहस्पति बताते हैं और यहां भागवत में पुरोहितों में वशिष्ठ बताते हैं, अंतर क्यों है? उद्धव जी की जो अनुभूतियां हैं वो कुछ अलग हैं अर्जुन की तुलना में। अर्जुन ने स्वर्ग में जाकर के जो है जिस प्रकार से देवताओं के दर्शन किए और उनसे जो है ना प्रभावित हुए, उसके आधार पर भगवान ने पुरोहितों में बृहस्पति बतलाया अर्जुन को, उद्धव जी को बताया वशिष्ठ, है ना। उद्धव जी के जो घटनाएं हैं, जो उन्होंने अनुभव किए हैं, वो अर्जुन से अलग हैं, इसलिए वशिष्ठ मुनि को बता रहे हैं पुरोहितों में। और वैदिक संस्कृति के अग्रगण्यों में बृहस्पति हूं, हाँ, ये भी बृहस्पति ही आ गया, लेकिन किस मामले में? ब्रह्मिष्ठा नाम, जो वैदिक ज्ञान, क्योंकि उद्धव जी बृहस्पति के शिष्य हैं, श्रीमद् भागवत उन्होंने बृहस्पति से प्राप्त किया है उद्धव जी ने, है ना। तो इसलिए बृहस्पति का भी नाम इसमें आया है, किसमें? वैदिक ज्ञान। श्रीमद् भागवत वैदिक वृक्ष का फल है, इसलिए बृहस्पति को जो है उन्होंने भगवान बता रहे हैं इस रूप में, पुरोहित के रूप में नहीं, बल्कि वैदिक ज्ञान को जानने वालों में, क्योंकि उन्होंने श्रीमद् भागवत बृहस्पति से प्राप्त किया है। और महान सेनानियों में स्कंद हूं, गीता में भी है, सेनानी नाम हम स्कंदा, सेनापतियों में स्कंद, तो ये वही है। और उच्च जीवन बिताने वालों में मैं महापुरुष ब्रह्मा हूं। ब्रह्मा का उच्च जीवन, कितना ऊंचा जीवन है उनका, उनके जीवन में 1 सेकंड होता है तो यहाँ के 1 लाख साल बीतते हैं, समझे? ब्रह्मा जी का कितना ऊंचा जीवन है, समझ सकते? ब्रह्मा से बड़ा किसी का दिन नहीं है, ब्रह्मा जी का एक दिन 4 अरब 32 करोड़ साल का है, और इतनी बड़ी रात होती है ब्रह्मा जी की। प्रोधसाम वशिष्ठो हम ब्रह्मिष्ठानाम बृहस्पति स्कंदो हम सर्वसैन्यानाम अग्रण्याम भगवान अजः। यज्ञों में वेदाध्ययन हूं, यज्ञों में वेदों का अध्ययन, यानी ज्ञान यज्ञ, गीता में भगवान का ज्ञान यज्ञ है ना, क्या है? वो भगवान का ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमापिते, है ना। तो ज्ञान यज्ञ, यज्ञों में सबसे बड़ा ज्ञान यज्ञ है, जो कि श्रीमद् भागवत का श्रवण से, भगवत गीता के अध्ययन से भी प्राप्त होता है ज्ञान यज्ञ। तो वो सब यज्ञों में वेदाध्ययन, और व्रतों में अहिंसा हूं, व्रतों में अहिंसा, पवित्र करने वाली सभी वस्तुओं में वायु हूं, अग्नि, सूर्य, जल और वाणी हूं, ये पवित्र करने वाले हैं। पवनः पवतामस्मि, पवित्र करने वाले वायु, भगवान गीता में बतलाया, यहां पर पवित्र करने वालों में वायु, अग्नि, अग्नि से भी पवित्र होती हैं कई चीजें वायु से पवित्र होती हैं, कई चीजें अग्नि से पवित्र होती हैं, और कई चीजें सूर्य से पवित्र होती हैं, और कई चीजें पानी से पवित्र होती हैं,
और कई चीजें वाणी से पवित्र होती हैं। अपना व्यवहार आप पवित्र करना चाहते हो तो सुंदर वाणी बोलो तो व्यवहार आपका शुद्ध हो जाएगा, है कि नहीं? इसलिए पवित्र करने वालों में है। यज्ञानाम ब्रह्म यज्ञोहम व्रतानाम अभिहिंसनम वायज्ञर्काम्बो वागात्मा शुचीनाम अप्यहम शुचि। योग की 8 अवस्थाओं में अंतिम अवस्था समाधि हूं। अष्टांग योग में समाधि ही सबसे ऊंची स्थिति है। समाधि जब तक नहीं प्राप्त हुई तब तक योग के जितने अंग हैं सब बेकार हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि तक अगर नहीं पहुंचे तो फिर से गिर गए और फिर से आपको फिर शुरू करना पड़ेगा, है ना? तो समाधि योग के अंगों में समाधि। और विजय की आकांक्षा रखने वालों में कुशल राजनीतिक सलाहकार हूं। ये भी है ना? भगवान ने गीता में कहा नीति रश्मि जिगीषताम, नीति, है ना? जैसे भगवान कृष्ण नीति प्रदान करते हैं विजय कैसे प्राप्त होगी, तब पांडवों को विजय प्राप्त होती है कि नहीं? तो नीति का बड़ा महत्व होता है ना? विजय प्राप्त करने के लिए, है ना? बलम बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, है ना? तो नीति के द्वारा कोई व्यक्ति विजय प्राप्त करता है। इतना बड़ा हाथी है, उसके पास वो बुद्धि नहीं है, नीति नहीं है। ये नीति के द्वारा जो है ना, एक जो है ना आदमी अंकुश से हाथी को बस में कर लेता है ना? तो विजय प्राप्त कर लेता है नीति के द्वारा। तो वो नीति जो है ना, विजय प्राप्त करने वालों में नीति हूं। और दक्ष विवेकी विधियों में मैं आत्मज्ञान हूं। जितनी भी निपुण विधियां होती हैं उनमें आत्मज्ञान सबसे निपुण विधि है, जिसके द्वारा आप अपने जितने भी मोह और शोक वो सबको दूर कर सकते हो आत्मज्ञान के द्वारा। आत्मज्ञान हूं, जिसके द्वारा पदार्थ से आत्मा को विभेदित किया जाता है। और समस्त निर्विशेषवादियों में अनुभूति वैविध्य हूं। निर्विशेषवादियों में अनुभूति वैविध्य हूं, अनुभूति की विविधता। निर्विशेषवादी जो है ना विविधता नहीं मानते, है ना? लेकिन विविधता की अनुभूति जो है ना, आध्यात्मिक जगत में भी विविधता है, तो निर्विशेषवादियों में सबसे श्रेष्ठ है विविधता की अनुभूति। योगानाम आत्म संरोधो मंत्रोस्मि विजिगीषताम् आन्वीक्षके कौशलानाम विकल्पः ख्यातिवादिनाम। स्त्रियों में शत्रुपा कौन है? मनु की पत्नी, मनु के ब्रह्मा जी के बाएं भाग से शत्रुपा और दाएं भाग से मनु प्रकट हुए, तो शत्रुपा स्त्रियों में। और पुरुषों में उनके पति स्वयंभू मनु हूं। मुनियों में मैं नारायण हूं। कौन से नारायण? जो धर्म के पुत्र हैं, नर नारायण ऋषि। ऋषियों में नारायण ऋषि हूं, जो कामदेव की सेना को जो है उन्होंने कैसे पराजित किया, कुछ क्रोध भी नहीं किया है, और जो है ना तो उन काम वासना के अधीन हुए और कामदेव की सेना का स्वागत किया। और एक उर्वशी अप्सरा भी अपने शरीर से उत्पन्न करके दी उपहार स्वरूप में, ये ले जाऊं, स्वर्ग की शोभा पाई। ऐसे ऋषि मुनि कोई नहीं हुए आज तक। नारायण ऋषि के समान कोई नहीं हुआ आज तक। ऋषि नारायणम ऋते, नारायण ऋषि के अलावा और कोई भी नहीं है ऐसा, जो कि स्त्री के जो है ना जो संकेत हैं या इशारे हैं उनसे जो है ना वो जो है बस में ना हो जाएगी। और ब्रह्मचारियों में सनत कुमार हूं, 4 कुमार ब्रह्मचारी में, 5 साल की अवस्था के हमेशा रहते हैं ब्रह्मचारी, है ना। स्त्रीणाम तो शतरूपाहम पुंसाम स्वयं भवो मनु नारायणो मुनीनाम चा कुमारो ब्रह्मचारिणाम। ये सब नई विभूतियां हैं। और धार्मिक सिद्धांतों में मैं सन्यास हूं और समस्त प्रकार की सुरक्षा में अंतस्थ नित्य आत्मा की चेतना हूं। सब प्रकार की सुरक्षा में आत्मा की चेतना सबसे बड़ी सुरक्षा है। अपनी आत्मा की चेतना में से हो जाओ तो फिर भय बिल्कुल नहीं रहता है मृत्यु का। तो सबसे बड़ी सुरक्षा ये है आत्मज्ञान। रहस्यों में मैं मधुर वाणी हूं, सबसे बड़ा रहस्य है मधुर वाणी का। मधुर वाणी बोलते हैं आप
तो आपके सब काम बन जाते हैं। हर काम को बनाने का रहस्य मधुर वाणी है। मधुर वाणी बोलो प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, तो तुरंत काम हो जाता है ना। मधुर वाणी, रहस्य में मधुर वाणी। और मौन हूं, मौन। हाँ, कभी अगर गुस्सा आए तो आप चुप हो जाओ तो भी काम बन जाएगा। गुस्सा आए तो चुप हो जाओ, है ना। तो मौन जो है ना बड़ा भारी रहस्य है? और तो इसमें गीता में भगवान ने कहा है मौनम चैवास्मि गुह्यानाम, रहस्य में मौन हूं। तो यहां पर मधुर वाणी और मौन दोनों बताया है रहस्यों में। और संभोगरत युग्म में ब्रह्मा हूं, ब्रह्मा। तो ब्रह्मा स्वयं जो है ना, मतलब अपने शरीर से, मन से ही जो है ना उत्पन्न करते हैं सृष्टि, है ना। उन्हें स्त्री की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जितने भी मतलब वो हैं कपुल, उसमें ब्रह्मा, अंग्रेजी में कपुल बोलते हैं ना, वही जिसमें कहा है मिथुना, मिथुन, मिथुनों में। धर्माणामस्मि संन्यासः क्षेमाणाम अबहिर्मति गुह्यानाम सुनृतम मौनम मिथुनानाम अजस्त्वहम। सतर्क काल चक्रों में मैं वर्ष हूं, वर्ष, काल चक्र में वर्ष, है ना। एक वर्ष है ना जब बीत जाता है तो आपके जीवन का काफी हिस्सा निकल गया है ना, वो काल चक्र में वर्ष हूं। और ऋतुओं में बसंत हूं, इसमें है गीता में भी, ऋतु नाम कुसुमाकरा, ऋतुओं में बसंत हूं। महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं, गीता में भी है मासानाम मार्गशीर्षोहम। और नक्षत्रों में शुभ अभिजित नक्षत्र हूं, ये नई विभूति है। नक्षत्रों में चंद्रमा, भगवान ने कहा है इसमें भी आया है, ये नक्षत्रों में अभिजित नक्षत्र भी भगवान बताते हैं। ये वास्तव में वो मुहूर्त है अभिजित, ये नक्षत्र का मतलब यहां पर मुहूर्त है। 24 घंटे में 60 मुहूर्त होते हैं, अभिजित मुहूर्त सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस मुहूर्त में जो है ना जो कार्य करें वो सफल होगा। संवत्सरोस्मि निमिषाणाम संवत्सरोस्मि अनिमिषिणाम ऋतूनाम मधुमाधव मासानाम मार्गशीर्षोहम नक्षत्राणाम तथाभिजेन। युगों में सतयुग हूं, 4 युगों में सतयुग हूं। धर्म चारों चरणों से खड़ा होता है। और स्थिर मुनियों में देवल और अच्युत हूं। वेदों का विभाजन करने वालों में मैं वेद व्यास हूं, कृष्ण द्वैपायन व्यास, जो इस समय इस द्वापर के अंत में हुए हैं। प्रत्येक द्वापर के अंत में व्यास होते हैं, है ना। लेकिन ये कृष्ण द्वैपायन व्यास जो है ना सबसे श्रेष्ठ हैं, जो इस समय के व्यास जी हैं। और विद्वानों में मैं शुक्राचार्य हूं, और उसमें गीता में भी है कवि नाम उसना कवि, विद्वानों में शुक्राचार्य। अहम युगानाम चकृतम धीराणाम देवलोस्थितः द्वैपायनोस्मि व्यासानाम कविनाम काव्य आत्मवान। भगवान के नाम, भगवान नाम के अधिकारियों में मैं वासुदेव हूं। तो गीता में भी कहा है वृष्णि नाम वासुदेवोस्मि, वृष्णि वंशियों में वासुदेव हूं, है ना। और हे उद्धव, तुम निसंदेह भक्तों में मेरे प्रतिनिधि हो। उद्धव, भक्तों में उद्धव, है ना। और किम पुरुषों में हनुमान हूं, ये नई विभूति है, किम पुरुषों में हनुमान। और विद्याधरों में सुदर्शन हूं, सुदर्शन नाम का विद्याधर, जिसका भगवान ने उद्धार किया। अजगर बना हुआ था, नंद जी को खा रहा था, भगवान ने लात मारी तो तुरंत सर्प का शरीर त्याग करके सुदर्शन नाम का विद्याधर बन गया। वासुदेव भगवताम त्वं तु, वासुदेव भगवताम त्वं तु भागवते स्वहम किम पुरुषाणाम हनुमान विद्याधराणाम सुदर्शनाम। और रत्नों में पद्मराग, पद्मराग लाल, उसको बोलते हैं लाल, रत्नों में लाल। और सुंदर वस्तुओं में कमल की कली हूं, बहुत सुंदर होता है कमल, है ना। सभी प्रकार के तृणों में पवित्र कुशा हूं, कुशाग्रास, है ना। घासों में कुशा सबसे पवित्र होती है। और आहुतियों में घी और गाय से प्राप्त होने वाली अन्य सामग्री हूं, आहुति की, जो देवता लोग पसंद करते हैं। रत्नानाम पद्मरागोस्मि
पद्म कोशः सुपेशसाम कुशोस्मि दर्भ जाति नाम गव्यमाज्यम विश्वहम। और व्यापारियों में मैं लक्ष्मी हूं। धन होता है तो फिर व्यापार चलता है, और धन नहीं हो तो फिर व्यापार ठप हो जाता है। व्यापारियों में लक्ष्मी हूं। कपट करने वालों में मैं जुआ हूं, गीता में है, द्योतम छलयताम अस्मि, कपट करने वालों में जुआ। सहिष्णुओं में मैं क्षमाशीलता, और सतोगुणियों में सतोगुण में हूं। व्यवसायी नाम हम लक्ष्मी कितवा नाम छलग्रहाम तदिच्छास्मि तदिक्षुणाम सत्वम सत्ववतामहम। सत्वम सत्ववतामहम गीता में है ना। तो सत्व मतलब बल को भी कहते हैं, बलवानों में बल या बुद्धि भी सत्व को मतलब होता है, तो वो है। और बलवानों में शारीरिक और मानसिक बल हूं, और अपने भक्तों का भक्तिमय कर्म हूं। मेरे भक्तगण मेरी पूजा 9 विभिन्न रूपों में करते हैं, जिनमें से मैं आदि तथा प्रमुख वासुदेव हूं। ओ जहां सहो बलवताम कर्मा हम विधि सातुताम नवमूर्ति नाम आदि मूर्ति रहम परम। आदि मूर्ति भगवान की पूजा वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, हयग्रीव, वराह, नरसिंह के रूप में होती है, तो सबसे पहली मूर्ति वासुदेव है। गंधर्वों में विश्वावसु हूं, लेकिन गीता में गंधर्व कहा गया है कौन? गंधर्वाणाम चित्ररथ गंधर्व, यहां विश्वावसु, कि उद्धव जी के अनुभव में जो विश्वावसु गंधर्व है उसका ज्यादा प्रभाव है, इसलिए विश्वावसु बता रहे हैं। और स्वर्ग की अप्सराओं में पूर्व चित्ती हूं, पूर्व चित्ती अप्सरा। मैं पर्वतों की स्थिरता हूं और पृथ्वी की सुगंध हूं। विश्वावसु पूर्व चित्तिर् गंधर्वाप्सरसाम अहम भूधराणाम अहम स्थैर्यम गंध मात्रम अहम भुवः। पुण्यो गंधा पृथिव्याम चा, ये 7वें अध्याय में भी भगवान ने बताया है, वो भी यहां पर भगवान बता रहे हैं, ये पृथ्वी की पवित्र गंध हूं। और जल का मधुर स्वाद हूं। 7वें अध्याय में भगवान ने कहा है रसोहमप्सु कौन्तेय, जल का मधुर स्वाद हूं। चमकीली वस्तुओं में सूर्य हूं, मैं सूर्य चंद्रमा अवतारों का प्रकाश हूं, और आकाश में ध्वनित होने वाला दिव्य शब्द हूं। शब्दाखे 7वें अध्याय में भगवान ने कहा है, आकाश में शब्द हूं। अपाम रसश्चा परमस तेजिष्ठानाम विभावसु प्रभासूर्येन्दु ताराणाम शब्दो हम नभसः परः। ब्राह्मण संस्कृति के उपासकों में मैं विरोचन पुत्र बलि महाराज हूं। ब्राह्मणों का सम्मान करने वालों में बलि कितना सम्मान करते ब्राह्मण का, कि ब्राह्मण के रूप में आए हैं भगवान, तो चाहे जो कुछ भी ले लो, मेरा सिर ले लो, मेरा पूरा जीवन ले लो, मेरा सब कुछ ले लो, आप ब्राह्मण के रूप में आए हो तो मैं सब कुछ दूंगा। वामन भगवान को, तो ब्राह्मणों की पूजा करने वालों में बलि हूं, और वीरों में अर्जुन हूं। पांडवा नाम धनंजय, गीता में भगवान ने कहा है पांडवों में अर्जुन, यहां वीरों में अर्जुन। निस्संदेह में समस्त जीवों की उत्पत्ति, स्थिति और संहार हूं। ब्रह्मण्या नाम बलिरहम वीराणाम हम अर्जुन भूतानाम स्थितिरुत्पत्ति अहम वै प्रति संक्रमः। मैं 5 कर्मेंद्रियों में 5 कर्मेंद्रियों का कार्यकलाप हूं, और 5 ज्ञानेंद्रियों का भी कार्यकलाप में ही हूं। मैं शक्ति हूं जिससे प्रत्येक इंद्रिय अपने अपने इंद्रिय विषय का अनुभव करती है। गति उत्युक्त सर्गो पादानाम आनंद स्पर्श लक्षणम आस्वाद श्रुत्यवय घ्राणम अहम सर्वेन्द्रियेन्द्रियम। मैं स्वरूप, स्वाद, गंध, स्पर्श और ध्वनि, मिथ्या अहंकार, महातत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जीव, भौतिक प्रकृति, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण एवं दिव्य भगवान हूं। ये सारी वस्तुएं, इन सबों के लक्षण और इस ज्ञान से उत्पन्न दृढ़ निश्चय भी मैं ही हूं। पृथ्वी वायुराकाश आपो ज्योतिरहम महान विकारः पुरुषो व्यक्तम रजः सत्वम तमः परम अहमेतन प्रसंज्ञानम ज्ञानम तत्व विनिश्चयः। परमेश्वर के रूप में मैं जीव, प्रकृति के गुणों और महातत्व का आधार हूं।
इस प्रकार मैं सर्वस्व हूं और कोई भी वस्तु मेरे बिना विद्यमान नहीं रह सकती। गीता में भगवान ने कहा है, हाँ? वो कहना बिना न तदस्ति विना यस्यान मया भूतम चराचर।